और मैं समझता हूं कि एक शहर के दो अलग अलग अहम हिस्सों को जोड़ने वाला ये रास्ता है, जो रोशन गेट से चंपा चौक होते हुए, चेलीपुरा होते हुए, मंजूरपुरे, लोटा कारंजा। तो ये मैं समझता हूं कि जब शहर के अंदर रास्तों का चयन किया जा रहा था कि सबसे अहम रास्ते कौन कौन से हैं जिसको बना, अगर हम सड़क बना दे, अच्छी खूबसूरत सड़क बना दे और उस सड़क के ऊपर कचरा पड़ा हुआ है, हम पार्किंग का इंतजाम अच्छे तरीके से होना चाहिए। मुझे मालूम है कि ये पूरे डॉक्टरों की गली बन चुकी है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, लेकिन हर एक को इस बात का ध्यान देने की जरूरत है कि पार्किंग के लिए क्या सुविधा की जा रही है, कहां पर गाड़ियां पार्किंग होनी चाहिए करके। हम वो वक्त नहीं लाना चाह रहे हैं कि जहां पर ट्रैफिक पुलिस के जरिए यहां पर गाड़ियां आए और गाड़ियां उठाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग गाड़ियां पार्क कर देते हैं लेकिन तकलीफ बहुत सारे लोगों को होती है। तो अगर हमने इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, ऐसा नहीं है कि पुराने शहर के अंदर से जाने के लिए लोगों ने एतराज करना चाहिए कि यहाँ पर इतनी अच्छी सड़कें बनने के बावजूद भी आप देखें कि मतलब रोड के ऊपर ट्रैफिक लगी हुई है, गाड़ियां लगे हुए हैं। तो हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ उसको। इलेक्शन का वक्त जब आया, पार्टी का फैसला जो भी रहेगा, वो पार्टी का फैसला जो भी रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग इंतहाई लापरवाह और इंतहाई ढिलाई से काम और इंतहाई काहली से काम कर रहे हैं। चलो बच्चों आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, चलो बस। जनाब इम्तियाज जलील साहब का हम तहसील से इस्तकबाल करते हैं। जनाब जमीर अहमद काजी, आरिफ हुसैनी साहब, जनाब फिरोज खान साहब, हमारे खाते मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब इस्तकबाल कर रहे हैं। जबरदस्त तालियों से स्वागत कीजिए, जोर से तालियां बजाइए, जोर से अच्छे काम है। इम्तियाज जलील साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इम्तियाज जलील साहब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नाज़िर सिद्दीकी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिरोज खान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
आप तमाम सोनों के लोगों के सामने हमारे जलील साहब इस रास्ते के बारे में, इस स्वच्छता के बारे में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये रास्ते के ऊपर से जब भी मैं भी गुजरता था और आप लोग भी गुजरते थे तो यकीनन आप लोगों के मन में भी एक सवाल आता था होगा कि आखिर ये रास्ता बनेगा कब। ये काम की शुरुआत हुई है और मैं समझता हूँ कि एक शहर के दो अलग अलग अहम हिस्सों को जोड़ने वाला ये रास्ता है, जो रोशन गेट से चंपा चौक होते हुए, चेलीपुरा होते हुए, मंजूरपुरे, लोटा कारंजा। तो ये मैं समझता हूँ कि जब शहर के अंदर रास्तों का चयन किया जा रहा था कि सबसे अहम रास्ते कौन कौन से हैं जिसको बनाने की ज़रूरत है, तो तमाम यहाँ के जितने भी इस लाइन के जितने भी कॉरपोरेटर्स थे, बाकी के जितने भी अहम जिम्मेदारान थे, सबका यही मानना था, मेरा खुद का भी यही मानना था कि एक बहुत अहम सड़क है और इसको बननी चाहिए। लेकिन अब आपको ये बात का भी इल्म होना चाहिए कि एक बार जब सड़क बनती है तो हमारी ख्वाहिश ये है कि वो सड़क बनने के 15 दिन के बाद किसी ने उसको खोद दिया क्योंकि पानी की पाइपलाइन डालनी है, किसी को अपना ड्रेनेज का कनेक्शन लेने का है करके। तो जब ये सड़क की शुरुआत हुई तो हमने ये साफ तरीके से बता दिया था कि या तो इसका ड्रेनेज के पाइपलाइन के लिए है तो आप सेपरेट कॉर्नर के अंदर जगह छोड़ दे, पानी की पाइपलाइन के लिए जगह छोड़ दे, लेकिन रास्ता बनना जरूरी था। तो वो रास्ते की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है और बहुत जल्द ये काम मुकम्मल हो जाएगा। इसमें कुछ अड़चने अगर आ रही है, कुछ अतिक्रमण अगर हो रहा है तो उसका भी अपने अपने तौर के ऊपर आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये शहर का बहुत अहम एक हिस्सा है, मैं समझता हूँ। दूसरा ये है कि दो और अहम रास्ते जो बनाना बहुत जरूरी है, एक तो सीमा दूध डेयरी से खास गेट तक का और रोशन गेट से लेके कटकट गेट तक का, ये रास्ता भी बहुत खराब है। बैजीपुरे तक के लिए जो रास्ता जाता है गंज शहीदा का, तो ये भी रास्ते जो है ये अगर हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस पुराने शहर के जो सबसे अहम जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाएंगे। छोटे छोटे गलियां कहीं अगर बची है तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर उन्हें भी मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। महानगर पालिका ने एक मुहिम शुरू करके रखी है अभी 2 दिन पहले से कि हम लोग सफाई के ऊपर ध्यान दें। तो मैं आप लोगों से भी, तमाम जिम्मेदारान से भी अपील करना चाहूँगा कि अगर हम सड़क बना दें, अच्छी खूबसूरत सड़क बना दें और उस सड़क के ऊपर कचरा पड़ा हुआ है, हम पार्किंग का इंतज़ाम अच्छे तरीके से होना चाहिए। मुझे मालूम है कि ये पूरे डॉक्टरों की गली बन चुकी है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, लेकिन हर एक को इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है कि पार्किंग के लिए क्या सुविधा की जा रही है, कहाँ पर गाड़ियाँ पार्किंग होनी चाहिए करके। हम वो वक्त नहीं लाना चाह रहे हैं कि जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जरिए यहाँ पर गाड़ियाँ आए और गाड़ियाँ उठाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं लेकिन तकलीफ बहुत सारे लोगों को होती है। तो अगर हमने इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, ऐसा नहीं है कि पुराने शहर के अंदर से जाने के लिए लोगों ने एतराज करना चाहिए कि यहाँ पर इतनी अच्छी सड़कें बनने के बावजूद भी आप देखें कि मतलब रोड के ऊपर ट्रैफिक लगी हुई है, गाड़ियां लगे हुए हैं। तो हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ, उसको अगर हम लोगों ने बखूबी निभाए इंशाल्लाह तो इस शहर का, इस रास्ते का, इस इलाके का यकीनन बहुत फायदा होगा। मैं यहाँ की पूरी टीम, नासिर सिद्दीकी साहब हो, फिरोज साहब, आरिफ हुसैनी साहब हो, समीर साजिद, जितने भी यहाँ के हमारे जिम्मेदारान है, कॉरपोरेटर्स है, पदाधिकारी है, उन सब का मैं शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि एक मर्तबा नाम आ जाता है कि ये रास्ता बनाना है, लेकिन हर एक को पीछे पड़ना पड़ता है। महानगर पालिका के उसे सैंक्शन करवा के, वर्क ऑर्डर निकाल के वो काम शुरू हो जाए और काम अच्छी तरह से हो, ये भी हम देख रहे हैं। कहीं पर भी कोई शिकायत अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं आई है कि जहां पर सड़क बनाई गई है और सड़क खराब क्वालिटी की बनी हुई है करके उसमें। तो यहाँ के लोगों को, तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, खासतौर से बच्चों को मैं मुबारकबाद देता हूँ।
बहुत दिनों से जहां पर भी लोग मिलते थे इस इलाके के यही कहते थे कि साहब जल्दी से कंप्लीट करवा दें करके उसमें। अब रोड अगर बन जाएगी तो आपको ये भी समझना चाहिए कि उसका क्यूरिंग का एक पीरियड होता है। अगर रोड बनने के बाद लोगों ने उसके ऊपर मोटरसाइकिल साइकिल लेकर आए तो वो रोड की जो थिकनेस होती है, जो ताकत होती है रोड की, वो कम हो जाती है। तो थोड़ा सा आप लोगों को सबको है तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। एक बार मजबूत रोड बन गई तो 10-15 साल देखने की जरूरत नहीं रहती है। तो थोड़े दिनों के लिए यकीनन तकलीफ सहनी पड़ रही है, लेकिन ये तकलीफ मेरे हिसाब से उस तकलीफ से बहुत बेहतर है कि यहाँ पर खड्डों भरे रास्ते से यहाँ से गुजरना पड़ता था। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया इस बात के लिए भी कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने हमें ये मौका दिया था कि यहाँ पर आप लोगों की नुमाइंदगी करें, और जितना हो सकता था पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग कोशिश करते हैं, और इंशाअल्लाह ओहदे पे रहे ना रहे कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बस बस कई सालों से ये रास्ते की हालत कैसी थी आप बखूबी जानते हैं। शहर का एक बहुत अहम हिस्सा है ये, और रोशन गेट से लेके चंपा चौक से चेलीपुरा चौराहा, मंजूरपुरा होते हुए ये लोटागारंजे तक की का रास्ता है। काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार किया जा रहा था और ये रोड के काम की शुरुआत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अच्छी रोड बनेगी। साइड में दोनों तरीके का एक प्रोविज़न दिया गया है, ड्रेनेज के लिए और पानी के लिए भी। तो लोगों से यही दरख्वास्त है कि जो भी पानी का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, वो पहले क्लियर कर ले, क्योंकि सड़क एक मरतबा बनती है, अच्छी सड़क बनती है तो 10-15 साल उसे देखने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ऐसा ना हो कि रोड बनने के बाद लोगों ने है तो उसकी खुदाई करना शुरू कर डाले, किसी को पाइपलाइन लेना है, किसी को ड्रेनेज का काम करवाना है करके। ये रोड के साथ साथ दो तीन अहम रास्ते जो है उसके काम के लिए भी बहुत जल्द शुरुआत होगी। एक तो सीमा दूध डेयरी से लेके खास गेट तक का है, एक रोशन गेट से लेके जो कटकट गेट का रास्ता है बिल्कुल चलने के लायक नहीं है, और बाईजीपुरे का एक रास्ता है। तो ये 2-3 रोड अगर पूरे तरीके से अगर मुकम्मल हो जाते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि पुराने शहर के जो सबसे अहम रास्ते हैं वहाँ के हम समझ लेंगे कि तकरीबन पूरे काम मुकम्मल हो चुके हैं। छोटे मोटे कुछ गलियाँ बचे होंगे, इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर वो गलियों का भी काम के लिए है तो पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी। मैं तमाम हमारे मजलिस के ज़िम्मेदारान, यहाँ के खुसूसन कॉरपोरेटर्स, आरिफ हुसैनी साहब, फिरोज़ खान साहब, नासिर सिद्दीकी साहब और जितने भी लोगों ने इसके लिए मेहनत की है, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। लोगों से अपील करूँगा कि जब तक रोड पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं होती है, एक मरतबा यहाँ पर रोड बनने के बाद उसको क्यूरिंग के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, तो ऐसा ना हो कि रोड बन गया और उसके ऊपर मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, तो उससे अपने रोड का नुकसान होता है। तो थोड़ी सी तकलीफ सह लीजिएगा, थोड़े दिनों की तकलीफ सह लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये कई सालों तक एक अच्छा रोड आपको हम देने के लिए जा रहे हैं। अभी इस वक्त देखा जा रहा है कि आपके कॉर्पोरेटर ये कह रहे मांग कर रहे हैं उन्होंने से आप इलेक्शन लड़िए। देखिए, उसके ताल्लुक से मैं अलग से बात करूंगा उसमें। अभी फिलहाल तो ये है कि जहां से भी काम करने का मौका मिला
हाँ, वहाँ पे काम करते जाइएगा। उसके इलेक्शन का वक्त जब आया, पार्टी का फैसला जो भी रहेगा, वो पार्टी का फैसला जो भी रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ जगह ऐसे है जो रोड मास्टर प्लान है, जैसे कि अभी देखा जाए चंपा चौक से अगर आगे जाहिर से जो रोड मिलने वाला था, तो इससे पहले जब खासदार तो उस वक्त ये मुद्दा उठाया गया था। देखिए, जब नए म्युनिसिपल कमिश्नर आए थे तो सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी, उसमें उस मीटिंग के अंदर मैंने ये मुद्दा छेड़ा था कि ये जो यहाँ से रास्ता निकलता है चंपा चौक से होते हुए जालना रोड को कनेक्ट करने वाला, बहुत मेरे हिसाब से ये एरिया का नक्शा बदल जाएगा। जिन जिन की भी प्रॉपर्टीज है, जिनके घर है, जिनकी दुकानें हैं, उनकी समझ लीजिएगा कि 4 गुना 5 गुना उनकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि जालना रोड से कनेक्शन करने के लिए हमारे को बहुत घूम फिर के आना पड़ता है। अगर जालना रोड का ये रास्ता अगर मुकम्मल हो गया तो जो लोग कलेक्टर ऑफिस, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस, रजिस्ट्री ऑफिस आते हैं, वो मेरे हिसाब से मुश्किल से चंद मिनटों के अंदर वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये काम के लिए भी मैं बार बार म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से चर्चा करते रहते हैं, इंशाल्लाह उनकी मदद लेंगे। अभी पालक मंत्री साहब भी आ चुके हैं, उनसे भी कहेंगे कि साहब ये एक शहर को जोड़ने वाला बहुत अहम रास्ता है, उसके लिए भी मदद करें करके। देखिए, ये रोड की डिमांड कई दिनों से चल रही थी। खासदार इम्तियाज जलील साहब ने कई बार इस रास्ते को बनाने का करस्पॉन्डेंस किया। उसी के साथ में हमारे ग्रुप लीडर जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, फिरोज खान साहब, मैं खुद, तमाम लोगों ने इस चीज़ का पाठपुरावा किया, ये काम के लिए बहुत जद्दोजहद की। तो कमिश्नर जनाब हमारे जी श्रीकांत साहब, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ MIM की जानिब से और मंजूरपुरा चौराहे से लेके तो कटकट गेट तक के रास्तों लोगों की तरफ से, कि जी श्रीकांत साहब ने इस रास्ते की दुश्वारी को समझा और इस काम की मंजूरी को दिया। इसलिए मैं तमाम लोगों की तरफ से जी श्रीकांत साहब को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से ये रास्ता बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद, बहुत यहाँ पर कोशिशें की है MIM पार्टी ने। और ये रास्ता मंजूरपुरे के चौराहे से लेके चेलीपुरे तक, चेलीपुरे से शाहबाजार, शाहबाजार से चंपा चौक से रोशन गेट, यहाँ तक तो अभी ये मंजूर है। उसी के साथ साथ रोशन गेट से कटकट गेट का रास्ता, इसको भी बनाने के लिए कमिश्नर साहब ने मंजूरी दी हुई है। अब जो रास्ता हमारा सीमा दुड्डरी से लेके तो खास गेट तक का रुका हुआ है, आधा काम होते आया है, सिर्फ पानी की पाइपलाइन का काम बाकी है। और पानी की पाइपलाइन का काम जो MGP की तरफ दिया गया है, वो लोग इंतहाई लापरवाह और इंतहाई ढिलाई से काम और इंतहाई काहली से काम कर रहे हैं। इसलिए अब MIM पार्टी MGP के ऊपर पूरी तरीके से यलगार करेंगी, उनकी जिम्मेदारियों को समझेंगी कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए योजना तुमको नहीं दिए, इतने अहम रास्ते का काम रुका हुआ है, लेकिन वो काम करने को तैयार नहीं, तो वो रास्ते का भी काम हो जाएगा। अभी अपने गंजे शहीदा मस्जिद से लेके तो बाईजीपुरे से होता हुआ MGM रोड तक का ये रास्ता, इस वक्त अभी हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब साबिक़ रुकन पार्लियामेंट से बात की गई। उन्होंने कहा है कि अभी हमारे अपने वजीर बने हैं जनाब हमारे सत्तार साहब, पालक मंत्री बने हैं, उनसे मैं नुमाइंदगी करूंगा, उनके लिए फंड लूंगा और गंजे शहीदा मस्जिद से लेकर तो बाईजीपुरे से MGM का रास्ता भी तैयार करने की पूरी कोशिश। ये तकरीबन कमोबेश 4 करोड़ से ऊपर का इसका ये अमाउंट है। और ये जी श्रीकांत साहब ने हमारी बातों को समझा, 2-3 बार उनकी इस जगह पे विजिट कराई गई और जितनी उनकी प्रशंसा की जाए कम है। क्यों, तो डेवलपमेंट माइंड के कमिश्नर हमको बहुत जमाने के बाद मिले। वैसा पहले तो ऐसे होपलेस कमिश्नर थे कि बात अलीफ की करो तो बे का जवाब देते थे, हमेशा एक ढोल बजाते तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो फिर जी श्रीकांत साहब ने हमारी दुश्वारी को समझा और उन्होंने मंजूरी दी इसका। कब तक ये बन जाएगा रोड? अभी आज से इंशाल्लाह ओपनिंग हो गई, ये काम तो हो जाएगा। ये कभी DLC का काम अभी ये चालू है। अभी ये जो पैच जो खुदा हुआ है, ये काम कम से कम ये 10 से 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा मेरे हिसाब से। जो दुकानें आगे बढ़ी हुई है उसके ऊपर मास्टर प्लान किया जाएगा? नहीं, वो काम कारपोरेशन का है। कारपोरेशन को ये मालूम है कि 50 फीट का रास्ता है, तो कारपोरेशन अपना काम बराबर करती है। अभी कैसा है कि रास्ते तो बिल्कुल रास्ते चौड़े होने चाहिए, रास्ते बड़े होना भी चाहिए। और जो लोगों का अगर इंक्रोचमेंट इसके ऊपर अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट गाजिबाना कब्जे, लोगों ने खुद हटा लेना चाहिए। कारपोरेशन छोड़ती नहीं, देर सवेर काम होते ही। औरंगाबाद की जानिब से सैयद आरिफ हुसैनी साहब का इस्तेमाल करते हैं और बहुत बड़ा काम हुआ है। वाकई में आरिफ जी की मेहनत है इसके अंदर कि रोड के अंदर जो तकलीफ थी, उन्होंने सिर्फ शाहबाजार ही नहीं, चंपा चौक से जो तकलीफ थी, बल्कि इसको रोशन गेट से लेकर मंजूरपुरा तक कामयाबी हासिल करा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं आरिफ हुसैनी साहब।